हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है साई टेक एंड मिथ्स। किसी महान इंसान ने कहा था कि डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट लक। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोग हर दिन पैदा नहीं होते हैं, वह सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाली सहस्त्र सदियों के लिए याद किए जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाव के मालिक थे। वो हिंदू तीर्थयात्रियों को सैर कराकर घर चलाते थे। उनकी माँ का नाम आशियम्मा था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उनका घर छोटा था, पर उनका परिवार काफ़ी बड़ा था। उनके 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। अब्दुल कलाम जी परिवार में सबसे छोटे थे। अब परिवार बड़ा था, इसीलिए उन्हें पैसों की दिक्कत होती रहती थी। इसीलिए घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक करने के लिए अब्दुल कलाम जी ने अखबार बेचना शुरू किया। पर उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए ही ये काम नहीं चुना, उन्होंने ये काम सोच समझ कर चुना था। उन्हें बचपन से ही नॉलेज गेन करने की आदत थी, इसीलिए वो अखबार बेचने से पहले पूरा अखबार पढ़ लेते थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने स्कूली जीवन की शुरुआत तमिलनाडु के रामनाथपुरम के श्वर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से की। उनके स्कूल में उनका बेस्ट फ्रेंड था रामनाथ शास्त्री, जो कि रामेश्वरम के मंदिर के हेड पुजारी का बेटा था। पर उनके लिए चीज़ें आसान नहीं थी। एक बार जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, तब उनके स्कूल में एक स्ट्रिक्ट टीचर आए, जिन्होंने देखा कि एक मुस्लिम लड़का हेड पुजारी के बेटे के साथ बैठा है, तो टीचर ने उन्हें लास्ट बेंच पर बिठा दिया, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। दोनों दोस्तों को लगा कि अब वो कभी साथ नहीं रह पाएंगे। पर अगले दिन जब पुजारी को टीचर की इस हरकत के बारे में पता चला, तो उन्होंने टीचर को स्कूल छोड़ने को कहा। तब टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर टीचर ने अपनी गलती मानकर कलाम जी से माफ़ी मांगी, तब उन्हें अच्छा लगा। ऐसे ही जब वो 9th क्लास में थे, उनके साइंस के टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे। वो कोई भी डाउट हो उसे सॉल्व कर देते थे। एक दिन शाम को जब डॉक्टर कलाम पेड़ के पास बैठे थे, उन्होंने डॉक्टर कलाम के माइंड से कास्ट रिलेटेड डाउट निकालने के लिए डॉक्टर कलाम को डिनर पर इनवाइट किया। डॉक्टर कलाम वहाँ जाने से डर गए, क्योंकि शिवा टीचर की वाइफ बहुत कंजर्वेटिव थी। पर वो उनके घर चले गए। वहाँ जाने के बाद जब टीचर ने खाना लाने को बोला, तो टीचर की वाइफ ने मना कर दिया। फिर टीचर ने खुद खाना सर्व किया और डॉक्टर कलाम खाना खाकर घर चले गए। और उन्हें बुरा लगा कि टीचर के वाइफ के बिहेवियर से। टीचर ने कलाम को अगले दिन फिर इनवाइट किया अपने घर खाना खाने के लिए। इस बार डॉक्टर कलाम ने उन्हें मना कर दिया। तो टीचर ने डॉक्टर कलाम से कहा, अगर तुम्हें सिस्टम में कोई चेंज करना है तो तुम्हें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। फिर वो अगले दिन डिनर के लिए गए। तब टीचर की वाइफ ने उनसे अच्छे से बिहेव किया और वो खाना खाकर खुश होकर घर चले गए। डॉक्टर कलाम अपने दोस्तों के साथ शाम को तालाब के पास बैठा करते थे, जहां उनके सब दोस्त पानी में पत्थर मार रहे थे, पर वो चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे थे। और यहीं से उनके फाइटर पायलट बनने का ड्रीम जागा। और यहीं से एक और कहावत बनती है कि स्मॉल एम इज़ अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। स्कूल ख़त्म करने के बाद डॉक्टर कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 साल तक पढ़ाई की। यहाँ से उन्होंने 1954 में फ़िज़िक्स से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वह इंजीनियरिंग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। उनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उनके पास एडमिशन के लिए 1000 रुपये नहीं थे। उस समय 1000 रुपये एक बड़ी रकम होती थी, इसलिए उनकी बड़ी बहन ने अपने कंगन बेचकर अब्दुल कलाम जी का एडमिशन कराया। कलाम जी अपनी बहन का विश्वास देखकर अंदर ही अंदर पसीज गए और उस दिन पढ़ लिया कि वह अपनी मेहनत से अपनी बहन की जिंदगी छुड़वाएंगे। यहीं से भारतीय मिसाइल मैन का जन्म हुआ। वह अगले 3 वर्षों के लिए MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने लगे। पढ़ाई के दौरान जब वे एक सीनियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो उस प्रोजेक्ट पर उनका धीमे प्रोग्रेस से प्रोजेक्ट के अध्यक्ष नाखुश थे। उन्होंने डॉक्टर कलाम को 3 दिन के अंदर रॉकेट का डिज़ाइन तैयार करने को कहा।
वरना उनकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। इस बात को सुनकर डॉक्टर कलाम थोड़े परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। डॉक्टर कलाम उस कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करने में ऐसे लग गए कि 3 दिन की डेडलाइन से पहले ही प्रोजेक्ट को पूरा करके अध्यक्ष को चौंका दिया। MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद एयरफोर्स का टेस्ट दिया, लेकिन इस टेस्ट में वो सफल नहीं हो पाए। अब्दुल कलाम जी का सपना इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का था। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले 25 लोगों में से 8 लोगों का ही सिलेक्शन होना था। डॉक्टर कलाम 9वीं पोजीशन पर रहे और इस वजह से उनका ये सपना टूट गया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ज्वाइन किया। शुरुआत में उन्होंने एक स्मॉल हावरक्राफ्ट डिज़ाइन किया। साथ ही साथ डॉक्टर कलाम इनकोस्पार्क के भी पार्ट थे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई के अंडर काम किया। 1969 में डॉक्टर कलाम का ट्रांसफ़र इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में हो गया। वहां वो इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। हालांकि उन्हें लंबा वेट करना पड़ा इस सैटेलाइट लॉन्च के लिए। लॉन्च करने के 300 मिनट और 17 सेकंड के बाद ही सेकंड स्टेज में रॉकेट डिस्ट्रॉय हो गया और समुद्रों में जा गिरा। सब निराश हो गए, पर ISRO के चेयरमैन ने विश्वास दिखाया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और हम 1 साल में फिर से लॉन्च करेंगे SLV-3 को। ईयर 1980 में एक बार फिर लॉन्च किया गया और इस बार SLV-3 रोहिणी सक्सेसफुल हुआ। 1970s में डॉक्टर कलाम ने 2 प्रोजेक्ट डायरेक्ट किए, प्रोजेक्ट डेविल एंड प्रोजेक्ट वैलिएंट, टू डेवलप बैलिस्टिक मिसाइल थ्रू SLV प्रोग्राम, जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सीक्रेट फंड अलॉट किए थे। डॉक्टर कलाम 1998 में DRDO के चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे अलॉन्ग विद राजा गोपाला चिदम्बरम। उन्होंने अमेरिका और बाकी देशों के इंटेलिजेंस को बिना पता चले पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किए और भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनवाने का गोल अचीव किया। 2002 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तब डॉक्टर कलाम को NDA, समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस के साथ बाकी पार्टियों ने नॉमिनेट किया था, जिसमें उन्हें 89% वोट मिले। फिर 25 जुलाई 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें प्रेसिडेंट बन गए। 2007 में जब डॉक्टर कलाम के प्रेसिडेंट रूल का टाइम पूरा हो गया, तब वो एज अ विजिटिंग प्रोफेसर IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर और बाकी कॉलेजेस में लेक्चर देने लगे। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए उन्हें कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। Please like, share and subscribe my channel SciTech and Myth for more upcoming videos.